اللہ सुब्हानहू व तआला हमारी मुश्किलों को कैसे दूर करते हैं। कभी कभार हमारे ऊपर ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, ना उन हालात से निकल सकते हैं ना उन हालात में रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, कुएं में रह भी नहीं सकते थे क्योंकि खाने को कुछ नहीं था, और निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो उस टाइम बहुत छोटे थे। अब सवाल ये है कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। हमारा रब भी वही है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, वो बदला नहीं है। अगर वो उनकी मदद करता है तो आपकी और मेरी भी करेगा। वो उनकी मुश्किल आसान करता है तो आपको और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, मुझे और आपको तरीका नबियों वाला अपनाना होगा। सच्चे दिल से इंतज़ार करना है कि मेरा रब मेरे लिए राहें आसान कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम याद है ना आपको, जब वो मिस्र से डरे हुए परेशान हालत में निकले थे तो क्या फरमाया था उन्होंने, आसा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी रहनुमाई कर देगा। हालांकि उन्हें अपने फ्यूचर का पता नहीं था, जिस फ्यूचर के लिए हम दिन रात सोच सोच कर परेशान हैं। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है और कैसे मुश्किल से निकलना है, लेकिन वो इंतज़ार में थे कि मेरा रब मेरे लिए रास्ता निकालेगा। तो हमें भी ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई का इंतज़ार करना चाहिए, और अल्लाह ताला आपके दिल को खोलेंगे, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल खोला था। कुरान में इरशाद है कि वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि तुम ज़रूर उन्हें ये अमल याद दिलाओगे। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाल दी और उन्हें तसल्ली दे दी। ये अल्लाह ताला का तरीका है आपको और मुझे मुश्किल से निकालने का, हमारी तकलीफ़ों को कम करने का और हमारे दिलों को मरहम लगाने का। हमारे दिलों को खोल दिया जाता है और हमें सुकून अता कर दिया जाता है, और हमारे दिल में ये बात डाल दी जाती है कि एक दिन ज़रूर ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। बस आपने शिकायत नहीं करनी, अल्लाह से शिकवा नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि मुसीबतें क्यों आ रही हैं। जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो भी यही कह रहे थे। जब कौम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, वो तकलीफ़ में थे, वो मुश्किल में थे, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल भी यही था। वो कह रहे थे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, और मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ और वो ज़रूर मेरी रहनुमाई कर देगा। हमने भी यही करना है। जब मुश्किल और तकलीफ़ आए, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, एक ही जगह फंस गया हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो अल्लाह की तरफ चल पड़ें, अल्लाह से बात करें, इंतज़ार करें। वो ज़रूर आपका दिल खोल देगा, आपके लिए मुश्किल आसान कर देगा। वो जैसे अंबिया का रब था वैसे ही हमारा रब है। बस हमने यकीन रखना है, जो मुश्किलें दे सकता है वो मुश्किलें ले भी सकता है, लेकिन हमें बस अल्लाह के इशारे को सुनना आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।